गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मुझे ये बता कर काफ़ी हद तक खुशी हो रही है कि मैं आज तक कभी यूट्यूब पर सीरियस नहीं हुआ था। और जहाँ तक बात है कि वीडियो डालने का, तो वो मेरे स्टूडेंट वगैरह डालते थे, तो मैं सोचा था कि ठीक है, कभी 150 वगैरह पार होगा तो कभी सीरियस लूँगा। मगर मैं कल देखा कि गजब 170 के आसपास प्लस जो है सब्सक्राइबर हो गया मेरा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब जो है आप लोगों को जो है बेस्ट कॉन्टेंट के साथ जो आप लोगों को मिलता रहेगा। और रहा सवाल अभी मैं करने का, तो देखिए आपके स्क्रीन के बगल में भी आपको शो हो रहा होगा कि आज क्या क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी आप लोगों को जो है कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि स्किप कर देते हैं, तो आप होता है ना एक तीर से दो निशाना, मैं बोल भी रहा हूँ, आपके बगल में जो आपको जो आपकी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको काम के लायक हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में जो है पलासी हो गया, फिर जो आपका जो संधि हो गया, फिर हैदराबाद का हो गया, फिर मैसूर के संधि हो गया, कर्नाटक का जो संधि हुआ है, सगोली के संधि हुआ, सभी आपको इसके दर स्क्रीन के बगल में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ताकि मैं अपने काम बोलता भी रहूं और आपका उधर काम होता रहे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आज का जो मेन टॉपिक जो है वो जो है, आप जैसे थंबनेल में देखें कि एटम बम। ठीक है, एटम बम इसीलिए कहा क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को, जो अभी एनटीपीसी के जो 28 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये जाहिर से बात है कि 5, 6, 7 क्वेश्चन, बहुत के ये जेए में 10 क्वेश्चन भी रिपीट कर दिए जा रहे हैं। तो रिपीट उस तरह से नहीं कि क्वेश्चन आया हो जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया, उससे नहीं किया जा रहा है। अगर सपोज अगर आपको चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसी में आपको डेट पूछ दिया जाएगा, किसी में वो जगह पूछ दिया जाएगा, तो किसी में उसको वो पूछ दिया जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको बनाने आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है इसमें हर एक क्वेश्चन के आगे जितना हो सकेगा मैं उतना देने का पसंद करूंगा। और फ्रेंड अगर अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज से जो चैनल का जो नाम है प्रकाश जी के फनी ट्रिक, बस ऐसे ही था। आज से जो सीरियस के टाइप का सीरियस तौर पर जो है उसका नाम भी कुछ बदले जाएगा, कुछ लोगो भी बदला जाएगा। ठीक है, जो आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग जो है इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है आप लोगों के सामने कि पीएनबी। ठीक है, तो पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही पूछा गया था पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, तो पीएनबी का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा। अब मैं भी किसी और सेट में क्या पूछ दिया है, पीएनबी का जो है सीईओ और एमडी कौन है, तो आपको ये भी नाम याद रखना होगा। ठीक है, मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सूरत। ठीक है, सूरत किस नदी पर है, तो याद रखिएगा सूरत ताप्ती नदी पर है। कैसे इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड, तो याद रखिए, देखिए सूरत जहां पे दिखेगा, मान लीजिए सपोज जैसे कि ये जगह है, सूरज का किरण यहाँ पे पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हीट होने की वजह से उसको ताप्ती कर दिए, तब गया वो धरती, तब गया। तो याद रखिए सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वे उत्तराखंड में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी। कैसे याद रख सकते हैं इसको ट्रिक के जरिए, तो इंडोनेशिया, तो इंडिया क्या कर रहा है अभी, याद कि इंडोनेशिया को अभी इंडिया याद रखे। तो इंडिया के लोग जो कोरोना के दरमियान, जो कि अभी जो लॉकडाउन के दरमियान जो क्या सभी एक्टिव हो गए, बहुत सारे मास्क बनाने लगे, बहुत सारे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए सोचने लगे, तो जग गए, मतलब जाग ये हो गए। ठीक है, जकार्ता जग गए। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना बात हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है ध्वनि का माध्यम। ठीक है, तो ध्वनि के माध्यम से जानने से पहले हम लोगों को इसमें पूछा गया था कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, या कौन सा किसमें कम गुजरती है, किसमें अधिक गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग पहले ध्वनि से क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, क्यों अनुदैर्ध्य कह रहे हैं, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोलना हुआ, मेरा बोलना हुआ एक माध्यम, जिसके वजह से वायु के माध्यम से आप तक पहुंचा जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया, तो आखिरकार इसमें क्या है लॉजिक। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि ध्वनि किस माध्यम से अधिक जो है वो गमन करती है, तो याद रखिएगा कि ठोस माध्यम से अधिक गमन करती है। और ये कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इसे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए ठोस के कण जो है आपस में इस तरह से सटे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह सटे होने के दरमियान क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इसको टच करेंगे तो इसके यहाँ तक जाने में काफी समय नहीं लगेगा, तुरंत चला जाएगा। तो इसलिए गमन करने का रफ्तार जो होता है काफी स्पीड होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें द्रव्य की बात करें, तो द्रव्य का जो होता है ना एटम, जो उसके अणु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, इतना थोड़ा फर्क होता है, सटे रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं द्रव्य में।
तो यहाँ पे मारने से पहले यहाँ तक आने में उनको कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, इस वजह से जो है द्रव में थोड़ा सा लेट से पहुँचता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस का अणु देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से इसको यहाँ आने में एनर्जी लॉस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी लॉस हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ठोस में जो है अनुदैर्ध्य तरंग चलती है, सॉरी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो कि ठोस में बहुत अधिक गति से गमन करती है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आ गया। वहीं अगर बात करें तो प्रकाश जो है, सूरज का जो रोशनी है, वे अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहते हैं हम लोग ना, क्योंकि वो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बोले प्रकाश की किरण को किसको माध्यम की आवश्यकता होती है, वो एक्चुअली में इसका उल्टा हो जाता है। जहां पे निर्वात मतलब हो गया, जहां पे हवा नहीं है, वहां पे प्रकाश के साथ बहुत रफ्तार के साथ चलती है। वो रफ्तार है 3.00 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो निर्वात में चल सकता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी हो जाएगी 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है लोकसभा की सीट। देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो 552 है। ठीक है, इसमें से लोकसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कला के, संगीत के, जो भी जो से जुड़ा हुआ होता है उसे वे चुनते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। तो पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, इसका थीम है क्लाइमेट एक्शन थीम है, और ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो किसी शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है कि 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, कौन सा डे है, तो पृथ्वी दिवस हो गया, और इसका थीम क्या है, तो क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के अध्यक्ष। तो डीआरडीओ का अध्यक्ष जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, संजीव रेड्डी जी हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको पता है कि 28 दिसंबर का क्वेश्चन है, इसको जितना बढ़िया से कीजिएगा अगला और आसान मिलेगा, उसके बाद का और आसान मिलेगा, तो ये पहला में समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब कभी के क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए। तो डीआरडीओ का क्या है, डीआरडीओ, डी से हो गया डिफेंस, आर से हो गया रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, डी आर फिर डी आ गया तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए सबसे लंबा सुरंग, तो याद रखिए अटल सुरंग, ये क्वेश्चन पूछा 28 तारीख को। अब आने वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया है, क्योंकि मेरे पास सारा ये है, मैं देखा हूं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम मगर अलग अलग क्वेश्चन पूछा। क्या क्या पूछा गया, सबसे पहला पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये किस दर्रे के नीचे बनाया गया है। ठीक है, ये इसका डिजाइन कैसा है। ठीक है, ये किसके नाम पर पड़ा है। तो ये सभी हम लोग जो है इससे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पड़ा गया है। क्लियर, इसका आकार कैसा है, तो घोड़े की नाल के तरह, घोड़ा का नाल ऐसे होता है ना, इस तरह से घोड़ा का नाल। ठीक है, तो घोड़े का नाल यू के टाइप का में बना हुआ है ये। ठीक है, और ये और खासियत है, ये किसके नीचे है, जमीन के नीचे भी तो होगा, तो जमीन का नीचे है, रोहतास दर्रा का नीचे बनाया गया है। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 9.02 किलोमीटर दूर बनाया गया है। ठीक है, लेह से मनीला को जोड़ता है, ये जो लेह से उत्तराखंड का जो मनीला है ना, वहां तक इसको जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको कि सीपीयू से पूछा गया कंप्यूटर के बारे में। तो यार जाहिर सी बात है सीपीयू क्या है, तो ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 2019 में इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो डेविड एटनबरो को मिला हुआ है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा शांति और निशस्त्रीकरण, मतलब कि बिना शस्त्र का प्रयोग किए बिना विकास करना अपने देश का। ठीक है, ये जो जनरली करते हैं उन्हें मिलता है। ठीक है, इसरो को भी मिला हुआ है, 2014 में मिला हुआ है, इसरो को भी मिला हुआ है। ठीक है, तो वहीं अगर बात करें कि 2019 में किसे मिला, तो 2019 में हम लोगों को इन्हें मिला हुआ है, एलन ब्रो को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एलन ब्रो से पहले किन्हें मिला हुआ, तो अटल मनमोहन सिंह जी को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किस अवसर पर दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर में दिया जाता है, जो कि 2019 में 102वां जयंती मनाया गया था उनका। ये भी क्वेश्चन बन गया। एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं कितना सारे क्वेश्चन बन रहे, तो इस हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन उठाया गया।
अब पूछा कि जा सकता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ, तो 1986 में पुरस्कार की स्थापना हुआ, ठीक है, 1986 में इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना हुआ। वहीं अगर पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ, ये भी याद रखने बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना वो यूएनओ का ही अंग है। तो यूएनओ का कितने ये हैं, यूएनओ के 6 अंग होते हैं, तो 6 में से सिर्फ इसी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही जो है अलग है मुख्यालय, ठीक है, द हेग, बाकी सभी का जो है न्यूयॉर्क में ही होगा, मिलेगा, ठीक है आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक क्या हो जाए, कल्हण, सभी को याद होगा कि बहुत पुराना क्वेश्चन है इसका, ठीक है। चलिए विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान, तो याद रखिएगा 2019 में 117 में 102 नंबर पे आया है भारत, ठीक है। वहीं अगर बात करें 2020 में, तो 2020 में 107 में 94वें स्थान पे भारत आया है, मतलब कि 107 मतलब समझ में आया, 107 देश हो गया कि 107 देश में भारत का स्थान जो है 94 पे आया है 2020 में। और वहीं 2019 की बात करें तो वो आया है 102 पे आया है, 117 में 102 पे आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पहले सबसे पहले जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। वहीं अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें कि इसका थीम क्या आती है, तो जैविक विविधता इसका थीम है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है, किसी और शिफ्ट में पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांडी मार्च के बारे में पूछा गया, तो दांडी मार्च इसमें पूछा गया, किसी में कुछ और पूछेगा, किसी में क्या क्या पूछेगा वो सभी मैं डिस्कशन करता हूं। देखिए सबसे पहले दांडी मार्च, तो दांडी मार्च जो है वे शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को से चल के 6 अप्रैल 1930 तक चला। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला, टोटल मिला के 24 दिन तक चला गया, ये भी समझ में आ गया आपको, टोटल मिला के 24 दिन तक चला गया, समझ में आ गया। अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि कितने बजे इसे तो नमक कानून तोड़ा गया, तो कुल मिला के जो ये इसकी बात करें तो ये पहुंच गए थे 6 तारीख को पहुंच गए थे, मगर 7 तारीख को प्रातःकाल सवेरे 6:30 बजे नमक तोड़े थे ये, ठीक है। अब जब नमक कानून तोड़ा गया तो इसमें कितने भारतीयों को जेल में डाला गया था, याद रखिएगा 8000 भारतीयों को जेल में डाला गया था, ठीक है। अब पूछेगा कि कितने किलोमीटर जो पद यात्रा किए पैदल, तो याद रखिएगा 340 किलोमीटर वो पैदल यात्रा किए थे, ठीक है। साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसका है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर घंटा दिल्ली से झांसी के बीच में चलती है, दिल्ली से झांसी के बीच में, झांसी जाहिर से तेज चलेगा तो गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार चलती है, ठीक है, ये भी याद रखने पर बात है। वहीं अगर बात करें इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ट्रेन से जुड़ा हुआ कि प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है, तो तेजस ट्रेन है, जो कि प्राइवेट ट्रेन है पहला, जो कि 2019 में खोला गया था, ठीक है। तो 2019 में जो है वो 4 अक्टूबर 2019 को ये खोला गया था, ठीक है, ये भी समझ में आ गया बढ़िया से। और ये किसके बीच में चलती है, तो याद रखिएगा दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है, न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो ये प्राइवेट ट्रेन चली है, ठीक है, 4 अक्टूबर ये 2019 को शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के युवा राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, संजय रेड्डी जी, ठीक है। आप लोग नीलम संजय रेड्डी जो है ये भारत के राष्ट्रपति के तौर में जानते हैं आप लोग सब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अब आता है बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मुकुति राष्ट्र उद्यान कहां पर है, तो मुकुति राष्ट्र उद्यान आपका हो जाएगा तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू हुआ है, तो 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत से पूछा गया। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई, द्वितीय या तीसरा, ये सभी को आपको याद रखनी बात है, ठीक है। प्रथम जाहिर सी बात 1526 में, दूसरा कब हुआ है तो 1556 में, तीसरा कब हुआ 1761 में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बंगाल विभाजन से जुड़ा। देखिए बंगाल विभाजन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ है तो लॉर्ड कर्जन काल में हुआ है। कब हुआ है 1905 में हुआ है। फिर वो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया तो 1911 में बनाया गया, 12 में बनाया गया, सॉरी उसको बोला गया था 12 में, 11 में बनाया गया, 2012 में बनाया गया था दिल्ली को राजधानी। और रद्द कब किया गया बंगाल विभाजन, याद रखिएगा बंगाल विभाजन रद्द किया गया है 1911 में, उसको रद्द कर दिया गया है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के काल में रद्द कर दिया गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, जो बोलते हैं ना रिपीट हो रहे तो यही सब सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे, डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहे, उसी क्वेश्चन जैसे बंगाल विभाजन है तो उसी के इर्द गिर्द से सारे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। कभी कभी इनके से 1-2 क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि 40 में 40 अटेम्प्ट हो तो जाहिर सी बात है कुछ करंट अफेयर आपको याद रखना बात है। दूसरा आपको याद रखना होगा कि जो आप कर रहे हैं उसके आसपास को भी आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दांडी मार्च जो हम लोगों ने शुरू किया, तो याद है कि उसके आसपास की क्या क्या उस घटना हुई थी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2-3-5 क्वेश्चन का आपको जो जस्ट के तस कट पेस्ट मिल जाएगा, बट और जो अगर आप चाहते हैं कि 15 क्वेश्चन खुद से करें तो उसके आसपास से क्वेश्चन उठाएंगे तो मिल जाएगा। इसीलिए ये आज का वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। अब आने वाला कल में बहुत कम होगा क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में मिलता रहेगा, तक उसमें समझाने की कोई जरूरत बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, कैसा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।